हिंदुस्तान से एक फकीर चीन गया। बोधि धर्म उसका नाम था। चीन का सम्राट उसका स्वागत करने आया। सम्राट ने मौका देखकर कहा कि मैं बहुत अशांत हूं, कुछ रास्ता बताएं। बोधि धर्म ने कहा कि कल सुबह 3 बजे आ जाओ, शांत कर देंगे। उस सम्राट ने बहुत से फकीरों से सवाल पूछे थे। किसी ने कुछ रास्ता बताया था तो किसी ने कुछ और, लेकिन यह व्यक्ति अद्भुत मालूम पड़ा। इसने कहा कल 3 बजे आ जाओ, शांत कर देंगे। थोड़ा शक हुआ, मामला इतना आसान नहीं हो सकता। जिंदगी भर अशांत रहा, सब उपाय कर लिए, शांति नहीं मिली। उसने फिर कहा बोधि धर्म से कि शायद आपको मेरी जटिलता का पता नहीं। धन जितना चाहिए था पा चुका हूं, लेकिन शांति नहीं मिलती। उपवास जितने कहे हैं करने को उतने कर लिए, पर शांति नहीं मिली। मंदिर बनवाए हैं लाखों, शांति नहीं मिली। पुण्य जितना बताया गया था उससे दोगुना कर लिया, पर शांति फिर भी नहीं मिली। उस फकीर ने कहा ज्यादा बातचीत नहीं, सुबह 3 बजे आ जाओ, शांत कर देंगे। उसको और हैरानी हुई। सोचा कि चलो 3 बजे देखेंगे। वैसे शक भी हुआ, इस आदमी के पास जाना ठीक होगा भी कि नहीं। जैसे ही सीढ़ियां उतरने लगा, बोधि धर्म ने चिल्लाकर कहा, सुनो, मैं को साथ लेकर आना, नहीं तो मैं शांत किसको करूंगा। ने कहा ध्यान रखकर ले आना, घर मत छोड़ आना। रात में उसने कई दफा सोचा जाना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर सोचा इतना हिम्मतवर आदमी भी कभी नहीं मिला जिसने कहा शांत कर देंगे। सुबह 3 बजे हिम्मत जुटाकर आ गया। सीढ़ियां चढ़ा। अभी चढ़ भी नहीं पाया था कि बोधि धर्म ने कहा मैं को साथ लाया है या नहीं। सम्राट वू ने कहा आप कैसी मजाक की बातें करते हैं, मैं आ ही गया हूं तो मैं को साथ लाने की क्या बात रह गई। उस बोधि धर्म ने कहा कि नहीं, मैं पूछता हूं जानकर ही, मैं हूं, तुझे दिखाई पड़ रहा हूं, और फिर भी मेरा मैं अब मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि साथ लाया है या नहीं, अन्यथा मैं शांत किसको करूंगा। उस बोधि धर्म की बात उस सम्राट वू को समझ में नहीं आई। फिर भी उसने कहा ठीक है, अब तू आ ही गया है और तू कहता है कि साथ लेकर आया है तो बैठ। आंख बंद कर और पकड़ अपने मैं को, देख कहां है, और पकड़कर मुझे दे दे, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस सम्राट ने कहा मुझे रात ही शक होता था कि नहीं आना चाहिए था। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं क्या कोई चीज है जो पकड़कर आपको दे दूं। बोधि धर्म ने कहा मुझे ना दे सके तो छोड़ दे, अपने भीतर खुद तो पकड़ ही सकता है ना। सम्राट ने कहा मैंने कभी कोशिश नहीं की। बोधि धर्म ने कहा तो कोशिश कर। आंख बंद करके वह सम्राट बैठ गया। बोधि धर्म एक बड़ा सा डंडा लेकर उसके सामने बैठ गया। सम्राट घबरा भी रहा था। रात था, रात का वक्त था, अंधेरी चल रही थी, अकेला था इस भिक्षु पर भरोसा करके, पता नहीं क्या कर डाले। बोधि धर्म बीच बीच में उसका सिर डंडे से हिलाता और कहता खोज, एक भी कोना छोड़ना मत, जहां मिले पकड़ लेना। आधा घंटा बीत गया, पौना घंटा बीत गया, घंटा, 2 घंटे बीतते चले गए। सम्राट ना मालूम कहां खो गया। फिर सुबह का सूरज निकल आया।
बोधिधर्म ने कहा कि अब मैं स्नान करने जा रहा हूं, अभी तक मैं नहीं पकड़ पाया। सम्राट ने आंखें खोली और उस बोधिधर्म के चरणों पर गिर गया। उसने कहा, यह तो मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया कि यह मैं जैसी कोई चीज भीतर है भी कि नहीं। जब मैं खोजने गया तो कहीं पता ही नहीं। सब कोने का अंतर देख डाले, सब तरफ इस कोने से उस कोने तक खोज डाला, मैं तो कहीं भी नहीं मिली। तो बोधिधर्म ने कहा, जब मैं नहीं मिली तो किसको शांत करूं? मैं डंडा लिए 3 घंटे से बैठा हूं। सम्राट ने कहा, अब शांत ही हो गया, क्योंकि जहां मैं नहीं है वहां अशांति कैसी। ये 3 घंटे मेरे शांति के ही घंटे थे। जैसे जैसे मैं खोजने लगा और जैसे जैसे पाने लगा कि नहीं पा रहा, वैसे वैसे सब कुछ शांत होता चला गया। अब मैं कह सकता हूं कि मैं अशांत था, ऐसा कहना ही गलत था। मैं ही अशांति थी। बोधिधर्म ने कहा, जा और अब दोबारा जरा सावधानी से रहना, इसको फिर मत पकड़ लेना। सम्राट वो अपनी कब्र पर भी लिखवा गया कि लाखों सन्यासियों और साधुओं के वचन सुने, हजारों शास्त्र सुने, लेकिन कुछ राज पकड़ में ना आया और एक अजीब से फकीर की बात में आकर भीतर झांक कर देखा और सब राज खुल गए। वहां कोई मैं था ही नहीं जिसे शांत करना था। वहां कोई मैं था ही नहीं जिसे शुद्ध करना था। वहां कोई मैं था ही नहीं जिससे लड़ना था और जिससे जीतना था। वहां कोई मैं था ही नहीं जिसके लिए मोक्ष और परमात्मा को खोजना था। वहां मैं था ही नहीं।